गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नदू त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो कि अगेंस्ट है राइट टू इक्वलिटी के। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे अगेंस्ट है, क्योंकि जो राइट टू इक्वलिटी है उसका मतलब होता है कि सभी लोगों को समान अधिकार हो, चाहे वो रहने का हो, चाहे वो खाने का हो, हर चीज़ में सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए। लेकिन उस समय जब हमारी इंडिपेंडेंस हो रही थी तो इक्वली ट्रीटेड करना इम्पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग थे, जो अपर कैटेगरी थी, हाँ वहाँ पे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन था रिसोर्सेस का और मैनी थिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे तो अच्छे से था। लेकिन जो बैकवर्ड क्लासेस थी उसमें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस का नहीं हो पा रहा था, इसलिए और उन्हें बहुत ही बेकार दृष्टि से भी बहुत लोग वहाँ उनके साथ कह सकते हैं यहाँ डिस्क्रिमिनेट उन्हें करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आइडिया जो था हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया गया, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स ने किया था। इसका मीन्स क्या होता है वो हम देखते हैं। मीन्स गिविंग प्रॉफिट ऑफ रिजर्वेशन। प्रॉफिट ऑफ रिजर्वेशन ये तो हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट ऑफ रिजर्वेशन देने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुआ था। फिर क्या है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, या फिर जिसे हम कह सकते हैं जनरल्स के लिए। अब इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है तो हम देखते हैं। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेशन का उल्टा, इससे इम्पैक्ट हमारे समाज पे क्या पड़ा। तो हम देख सकते हैं इसका इम्पैक्ट और किसी पे नहीं, जनरल कैटेगरीज के जो पर्सन्स हैं उन पे पड़ा। क्या पड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर देखें तो एग्ज़ाम्स जब पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जब एग्ज़ाम होता है कोई भी कंडक्ट किया जाता है, तो जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंडर में आते हैं, यहाँ जैसे EWS वगैरह अब तो बनने लगे, लेकिन पहले जो ऐसे कैटेगरीज में आ रहे थे, हाँ तो उसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे जनरल कैटेगरीज के जो पर्सन्स थे, हाँ उन्हें उनकी कट ऑफ तो बहुत हाई जाती थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी से मेंबर्स थे उनको एक तरीके से हाँ जल्दी कम कट ऑफ पे ही उनका सिलेक्शन हो रहा था। हाँ ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन आप इस एग्जाम्पल के जरिए इजीली समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लिखने को आएगा तो आप क्या लिख सकते हो, जनरल कैटेगरी में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हैं। हाँ फिर मेंशन्ड इन आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 और 16 में ये डीपली डिस्कस हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में डीपली डिस्कस किया गया है। ये थर्ड पॉइंट का मीन्स है। फिर प्रिविलेज गिवन टू MLA एंड MPs, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194। मतलब क्या हुआ, जो MLA हैं, जो MP हैं, उन सबको क्यों प्रिविलेजेस दिए गए। प्रिविलेजेस और राइट इसमें डिफरेंस होता है। राइट मतलब जैसे हमें बोलने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन प्रिविलेज क्या है, प्रिविलेज है कि जो, लेकिन हम किसी की डिफेम में नहीं बोल सकते। कुछ ऐसा अगर हम स्पीच दे देते हैं जो किसी को डिफेम कर रहा है, किसी की जो उसकी छवि है वो कह रहे हैं कि ख़राब कर रहा है, हमारे जो जो हमारा एटमॉस्फियर है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें किसी की जो इमेज है उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है या उसके अगेंस्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं। तो इसलिए हाँ हम वहाँ पे संभल के बोलेंगे, अपनी राइट टू फ्रीडम का यूज़ नहीं करेंगे। हमें एक वर्ड आया था, हमारे जो फिलोसफर्स थे उन्होंने बोला कि हमारी स्वतंत्रता तभी तक हमारी है जब तक दूसरे की स्वतंत्रता नष्ट ना हो। तो उन इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि प्रिविलेजेस क्या होता है। प्रिविलेज मतलब ऐसे राइट्स जो उन्हें दिए गए हैं MLA MP को, मतलब उनके बिना उनका कोई काम ही नहीं चल सकता है, इसलिए जो उन्हें ज़बरदस्ती दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं, क्योंकि जैसे MLA MP जब संसद में जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, वो जब कोई भी लॉ या कोई भी बिल जब जो पार्लियामेंट होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो पास करती है, हाँ तो क्या होता है, जब गवर्नमेंट कोई भी लॉ या कोई भी बिल पास करती है, तो अगर वो अगेंस्ट द पीपल है, अगर अपोजिशन कहीं का स्ट्रांग होता है, तो वहाँ पे अच्छे लॉज बन पाते हैं, वहाँ पे ठीक जो बिल हैं वो पास हो पाते हैं और ठीक से कंट्री चल पाती है। जो अगर अपोजिशन वहाँ का स्ट्रांग है, तो अपोजिशन पार्टीज स्ट्रांग है, तो अगर वहाँ MLAs MPs को राइट ही नहीं होगा वहाँ बोलने का, क्योंकि वो लोग जो जो उस समय रूलिंग पार्टी होगी वो कहेंगे हाँ कि हमारे डिफेम में जो हमारी इमेज है उसे बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, तो ऐसा वहाँ पे संसद के अंदर ना हो पाए, उन्हें अपनी बात को रखने का अधिकार हो। इसीलिए वहाँ पे जो राइट है, राइट तो सीमित है, हाँ राइट हम किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, लेकिन प्रिविलेज इसमें हम बोल सकते हैं। संसद में MLAs MPs जो इलेक्ट होके जाते हैं वो वहाँ पे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बोल सकते हैं, इसीलिए उनको प्रिविलेजेस दिए गए हैं, उनसे क्वेश्चन कर सके, इसीलिए उन्हें
प्रिविलेजेस दिए गए हैं कि वो संसद में जब तक रहेंगे तब तक किसी के भी अगेंस्ट या किसी भी बिल के अगेंस्ट वो बोल सकते हैं। इसलिए इस पॉइंट का मीन्स ये हुआ। फिर क्या है, गिविंग रिलीफ इन क्रिमिनल केस एज प्रेसिडेंट और गवर्नर, मतलब गिविंग रिलीफ इन क्रिमिनल केस एज प्रेसिडेंट और गवर्नर, मतलब कोई भी प्रेसिडेंट या गवर्नर जब वो एज अ रूल हो कर रहा हो, मतलब जैसे प्रेसिडेंट, कोई भी प्रेसिडेंट है और वो इस समय रूल कर रहा है, प्रेसिडेंट कहीं का भी प्रेसिडेंट, वो अगर इलेक्टेड है, हाँ, और वो रूल कर रहा है, वो अपनी सीट पे बैठा हुआ है, हाँ, तो विद इन ऑफिस है, अगर एस्पिरेशन की भाषा में हम देखें, हाँ, अगर वो अपने ऑफिस में है, एज अ प्रेसिडेंट वर्क कर रहा है, तो उसे गिवन रिलीफ इन क्रिमिनल केस, ये नहीं यहाँ कि यहाँ की कोई भी केस बना, हाँ, तो हम उसे डायरेक्ट जा करके पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है, भले ही वो क्यों ना प्रेसिडेंट हो, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन है। तो ऐसा ठीक ऐसा ही स्टेट में गवर्नर के लिए है, पहले उसे क्या करना होगा, अगर क्रिमिनल केस है, अगर क्रिमिनल केस है तो पहले उसे रिज़ाइन देना होगा, पहले उसे रिज़ाइन देना होगा, उसके बाद, पहले उसे रिज़ाइन देना होगा, उसके बाद अरेस्ट या फिर इम्प्रिजनमेंट जिसे हम जेल कहते हैं वो हो सकती है, पहले उसे रिज़ाइन देना होगा। तो ये सारे प्रिविलेजेस हैं जो हमारे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो कि अगेंस्ट है राइट टू इक्वलिटी के, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में फिर भी शामिल किए गए हैं क्योंकि नेशन को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट है। फिर एंड सिविल बेसिस आउट ऑफ कोर्ट मैटर कैन सॉल्व अबाउट, टाइम लिमिट क्या है, 2 मंथ्स। अब हम देखते हैं इसका, इस जो सिविल बेसिस है उसका मतलब क्या होता है, सिविल बेस का मीन्स क्या है। तो सिविल बेसिस मतलब जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रेसिडेंट या गवर्नर का कोई इशू है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है तो वो आउट ऑफ कोर्ट मैनेज कर सकते हैं उसका टाइम क्या रहेगा, 2 मंथ। वो अगर नहीं कर पाते तो उन्हें रिज़ाइन देना पड़ेगा, तो उन्हें क्या देना पड़ेगा, रिज़ाइन। अगर कोर्ट में सिविल रिलेटेड कोई अगर इशू चला जाता है तो वो आउट ऑफ कोर्ट इसे मैनेज कर सकते हैं। फिर क्या है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। अब ये क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। डिप्लोमेट, आपने एक इम्पॉर्टेंट वर्ड सुना होगा, डिप्लोमेट। डिप्लोमेट मतलब होता है राजदूत। जैसे फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे IFS, जो अपने इंडियन ब्यूरोक्रेसी में IFS सर्विस है, जो IFS सर्विस है इसका मतलब क्या है, इंडियन फॉरेन सर्विस। मतलब जो IFS या फिर बहुत सारी कैटेगरीज से जो लीडर्स चुन के भेजे जाते हैं बाहर एज अ डिप्लोमेट, हाँ, इंडियन फॉरेन सर्विस है, ऐसी कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे ED की कुछ ऑफिसर्स भी बाहर जाते हैं डिप्लोमेट्स की तरह। तो जो वो डिप्लोमेट्स की तरह यानी राजदूत की तरह भेजे जाते हैं, तो कोई भी कंट्री किसी भी देश के राजदूत के खिलाफ या किसी भी देश के राजदूत के या डिप्लोमेट के अगेंस्ट वर्क नहीं कर सकती। अगेंस्ट उन्हें ये नहीं कि अरेस्ट कर देगी और या फिर उन्हें सज़ा दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि एक 1961 में एक वेना कन्वेंशन ऑफ ऑन प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमेट्स, ये साइन हुआ था। हाँ, सभी देशों के जो ऑल ओवर वर्ल्ड नेशन थे उन्होंने मिल के ये वेना कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमेट्स इन 1961, ये एक तरह से कन्वेंशन था, मतलब एक तरह से हाँ समझ लीजिए, हाँ एक तरह से हाँ एक पेपर डिज़ाइन था जिसे इन लोगों ने सिग्नेचर किया था कि अगर कोई भी, उन्होंने इस पे साइन किया था कि अगर कोई भी, हाँ, डिप्लोमेट किसी दूसरे देश में आता है और अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी वहाँ पे कर रहा है, उसे पता नहीं है वहाँ पे वो अगर क्राइम है, तो फिर कोई भी देश जहाँ का डिप्लोमेट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में इंडियन डिप्लोमेट कुछ भी, हाँ, अगर वहाँ पे क्रिमिनल बेसिस में फंसता है इंडियन डिप्लोमेट, तो जो अमेरिकन डिप्लोमेसी होगी, जो अमेरिकन गवर्नमेंट होगी, वो क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट के पास पहले रिपोर्ट भेजेगी उसकी, और अगर रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को सही लगेगी तो वो अपने डिप्लोमेट को वापस बुला लेंगे और वहाँ पे वो चाहे तो उसे अरेस्ट करे या सजा दे, जो भी करे, हाँ। लेकिन अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे या अमेरिकन गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती डिप्लोमेट्स का। तो इस पॉइंट का मीन्स ये हुआ। यू प्लीज़ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। थैंक यू।